हेलो क्लास 7th बच्चों, आज हम अपने हिंदी के पाठ्यपुस्तक मंजरी से पाठ 20 एक संसद नदी की नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह एक रिपोर्टाज विधा की रचना है जो कि दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान से दिया गया है। इसमें मैग्सेसे सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचयन एवं जल क्रांति का वर्णन किया गया है। राजस्थान की सूखी धरती पर 15 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद जल संरक्षण करने से जल क्रांति आ गई। इसमें केंद्रीय भूमिका राजेंद्र सिंह की थी। अलवर जिले के 5 सूखी नदी अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी, ये पांचों सदा नीरा हो गई। सदा नीरा से मतलब हमेशा जल से भरी हुई। अलवर में 75 गांवों की साझेदारी से अखरी संसद ने सलाह दी कि वहां पढ़ाई से पहले जल की जरूरत थी। राजेंद्र सिंह ने किशोरी और गोपालपुरा के लोगों के सहयोग से जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन कार्यक्रम चलाया। जोहड़, बावड़ी, बांध, तालाब गहरे किए गए। इस प्रकार का अभिक्रम दौसा, जयपुर, दोग, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी चलाया गया। इस जल प्रबंधन से तस्वीर बदल गई। जल का स्तर ऊपर उठने से कुएं जी उठे, हरियाली वापस आ गई। अरावली पर्वत पर पेड़ उगने लगे। लोगों के पलायन पर विराम लग गया। जल संरक्षण का यह अद्भुत काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान मिला। ऐसी परंपरा के अनुकरण से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जल संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है। गुजरात में वैज्ञानिक तकनीक रिमोट सेंसिंग द्वारा कार्य चल रहा है। यह रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में कारगर है। इससे पता चला है कि कौन सी जगह पानी जमा करने के लिए ठीक है। राजकोट जिले के राजसामटियाला गांव में 3 चेक बनाए गए हैं। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियाँ न सिर्फ सरस हो गई बल्कि मछलियाँ व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्या यह वही सूखी धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है? राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति 1-2 नहीं, करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयास की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियाँ जो 2 दशक पहले सूख गई थीं पर अब सदा नीरा हो गई। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी है। अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि अखरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने
तो इसके संरक्षण के लिए अखरी संसद का गठन कर लिया है। अखरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गाँव के लोग हिस्सेदारी करते हैं। अखरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 11,100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अखरी संसद का कानून चलता है। इस समय अखरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। जब अखरी सहित अन्य नदियाँ सूख चुकी थीं तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नज़रें टिका ली। एक ठेकेदार को अखरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को जब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम भी, ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 1985 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह थी, पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को ये बात जच गई। उन्हें लगा इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि आखिर यह सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मशवरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए, इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाए, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिसता रहेगा। जब ज़मीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जलस्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र जो गांव के लोगों ने समझाया। बकौल राजेंद्र सिंह, तब हमें यकीन आने लगा यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा दिशा और हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा, दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से करें।
इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना होगा। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाली जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए राजी भी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। चूँकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए सिलीबावड़ी के लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा और चौतरे वाला जोहड़ और मेवालों वाला बाँध बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतज़ार था। लंबे इंतज़ार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। मेहनत से बनाए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पानी से लबालब चौतरे वाले जोहड़ ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम जरूर निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ, एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाने का। इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांवों के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोहड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बढ़ाने का काम चल रहा है। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ, वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे, डार्क जोन वाइट जोन में तब्दील हो गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई, फसल चक्र भी बदल गया। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटा कर घर परिवार की सोचने लगी हैं और बच्चे जो पहले कुछ या कुछ भी नहीं करते थे, पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज को समृद्ध करने के पर्याप्त बिंदु मौजूद हैं। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट किया है। निस्संदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है, तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादा कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीक की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेज़ी के साथ गहरा रहा है, उस तेज़ी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अमोल देन जल को बढ़ाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। ऐसी 10 बातें या कारण लिखिए जिससे यह सिद्ध हो कि जल ही जीवन है। जल हमारी प्यास बुझाता है, पहला कारण। दूसरा कारण है जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं। तीसरा कारण है जल वर्षा रूप में ग्रीष्मकालीन की गर्मी से हमें राहत देता है। चौथा कारण है जल पेड़ पौधों और फसलों वनस्पतियों के लिए भी अति आवश्यक है। पांचवी बातें हैं मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सहित अनेक जलीय जीव केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। छठवां जल से हम अपने वस्त्र धोते हैं। सातवां जल से बर्तन धोते हैं। आठवां जल से घर की साफ सफाई करते हैं। नौवां जल से हम नहाते हैं। 10वां जल से साग सब्जियों को भी धोते हैं। दो दशक पहले अलवर ज़िले में जो नदियाँ सूख गई थीं उनके नाम क्या थे? 2 दशक पहले अलवर की सूख जाने वाली नदियों के नाम अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी थी। अक्टूबर 1985 में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर ज़िले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं? किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित किया जाए, इसके साथ जोहड़ बनाया जाए तथा नदियों को जिलाया जाए। ये पुरानी विधियाँ उन लोगों ने राजेंद्र सिंह को बताई थी। सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए? सूखी धरती में पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे तथा जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए
और अपने खेतों में खेती करने लगे। राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? जल संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पानी लौट आना, पानी लौट आया। इसका अर्थ हुआ जलस्तर ऊपर उठना। वाक्य प्रयोग: तालाब, बांध, बावड़ी और जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उनमें अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। चपेट में आना, चपेट में आना का अर्थ हुआ प्रभाव होना। वाक्य प्रयोग: राजस्थान के अनेक गांव सूखे की चपेट में आ गए। तस्वीर बदलना, परिस्थिति बदल देना। पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांवों की तस्वीर बदल गई। नजरें टिकाना मतलब गौर, इसका अर्थ हुआ गौर करना। वाक्य प्रयोग: लक्ष्य पर नजर टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। किला टूटना, हार होना। सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के किले टूट गए। दिन फिरना, खुशी आना। सूखी नदियों में पानी आ जाने से कृषकों के दिन फिर आए और भरपूर फसलें होने लगी। स्थान में ये प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। कथन में ये प्रत्यय लगाएंगे तो कथनीय बनेगा। राष्ट्र में अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो राष्ट्रीय बनेगा। जल में ई प्रत्यय लगाएंगे तो जलीय बनेगा। आकाश में ई प्रत्यय लगाएंगे तो आकाशीय बनेगा। संसद में लगाएंगे तो संसदीय बनेगा। बंधन में लगाएंगे तो बंधनीय बनेगा। पठन में लगाएंगे तो पठनीय बनेगा। प्रबंधन में प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। प्रहार में प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। प्रवर में वर मूल शब्द है और प्र उपसर्ग है। प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। प्रशासन में प्र उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। प्रगति में गति मूल शब्द है और प्र उपसर्ग है। प्रबुद्ध में बुद्ध मूल शब्द है और प्र उपसर्ग है।